इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरके मेथड, विच इज वेरी वेरी इजी मेथड और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसके दो टाइप है। फर्स्ट वन इज सेकंड ऑर्डर, सेकंड वन इज फोर्थ ऑर्डर। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके हम 3 फॉर्मूला देखने वाले हैं। आपको अलग अलग वीडियोस में, बुक्स में डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला मिल सकते हैं, लेकिन इसको डिफरेंट तरीका हो सकता है सॉल्व करने का, बट एट लास्ट हमें जो आंसर मिलने वाला है वो सेम तरीके का मिलने वाला है। तो अगर आपकी टीचर ने किसी और तरीके से कराया है और आप इस तरीके से कर रहे हैं तो अभी आपका आंसर सेम ही आने वाला है, बट फॉर्मूले का डिफरेंस हो सकता है। तो हम बहुत सिंपल फॉर्मूला के साथ शुरुआत करने वाले हैं और ये मेथड आपका बहुत इजी होने वाला है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो है 3x + y स्क्वायर, और इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में गिवन दिया ही होता है और हमें बोला होता है कि आगे अगर हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो इस टाइम पे इसकी वैल्यू क्या है। तो मतलब जब भी मुझे कुछ स्टार्टिंग में मुझे बोला गया है कि y की वैल्यू 1.2 है एंड x की वैल्यू 1 है, तो मुझे उसे अज्यूम करना है कि y और x क्या है, x0 और y0 है। ओके, तो सबसे पहले जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मुझे गिवन है x0 कितना है 1 और y0 कितना है 1.2, तो ये मुझे गिवन है। देन मुझे बोला है कि अगर मेरी x की वैल्यू 1.2 हो जाए तो मेरे y की वैल्यू क्या होगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आइटरेशंस को चलाएंगे और हम अपने वैल्यू को फाइंड करेंगे। देन अब मुझे इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम फॉर्मूला को देखें तो यहाँ पर मुझे h भी चाहिए, और वो h अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वो मुझे किस तरीके से निकालना है। अगर आपने यूलर्स मेथड नहीं पढ़ा, यूलर्स मॉडिफाइड नहीं पढ़ा, तो आप प्लेलिस्ट जाके वॉच कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया भी है कि h को किस तरीके से आपने अज्यूम करना है अगर आपको गिवन नहीं है। बट इसका एक फॉर्मूला भी होता है कि जो भी आपको x गिवन है और जो आपको x निकालना है, अगर उसमें से आप माइनस कर दें तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 1.1 निकालने के लिए बोला गया है, तो x की वैल्यू कितनी है 1 एंड इसको माइनस करेंगे 1.1 से, तो यहाँ पर मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 0.1। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी है 0.1 है। तो यहाँ पर हम 1.1 लेके चल रहे हैं, एक आइटरेशन में हमारा आंसर आ जाएगा। किस तरीके से आएगा वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला पे मूव करते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उसको आपने लेट कर लेना है, ठीक है। लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 3x + y का स्क्वायर। इसको करने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूला को लिखना है और फॉर्मूला को फर्स्ट टाइम पे लिख ही देना है जब भी आपको क्वेश्चन आएगा करने का, क्योंकि इस फॉर्मूला में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ना है, सबसे पहले अपनी शीट पे फॉर्मूला लिखना है, देन उस फॉर्मूला को देखकर आपने वैल्यूज को पुट करना है। तो इस S1 को निकालना है, S2 को निकालना है, देन ये मेरा एक फाइनल फॉर्मूला है जिसमें मेरा S1 भी यूज होगा और S2 भी यूज होगा। तो S1 को निकालना बहुत ईजी है। S1 को हम यहाँ पे लिख रहे हैं फर्स्ट आइटरेशन, ठीक है। फर्स्ट आइटरेशन के अंदर हमने i की वैल्यू को 0 रखा है, ठीक है। तो हमने S1 डालना है, तो S1 इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ xi, yi, और इसके जगह पे आएगा फंक्शन ऑफ x, y। अब मेरे पास स्टार्टिंग में कौन सा xy है, x0 और y0, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x0 y0, ठीक है। अब इस पूरे की जगह पे अपनी इस पूरी इक्वेशन को आपने क्या करना है, रिप्लेस करना है। हमने लिखा है x, y इक्वल्स टू 3x + y का स्क्वायर, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो 3x + y का स्क्वायर। उसके बाद मेरे x का क्या करने वाले, वैल्यूज को पुट करने वाले 3 1 + 1.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके लिख दो, which is 4.44। तो मेरा S1 कितना आ गया 4.44 आ गया। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, S2 निकालना है। तो S2 को हम यहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं। S2 निकालने के लिए मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है, विच इज xi + h। अब xi, i की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, मतलब x0 यूज करना है, x0 यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे i लिखा है, ये i है, ठीक है। xi 1 नहीं है ये, ठीक है। तो xi की वैल्यू कितनी है, x0 + h, y0 + h इंटू में S1, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। इसके अकॉर्डिंग जो हमने आइटरेशन करनी है, x0 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, तो 1 + h की वैल्यू क्या है 0.1, यहाँ पे ये कॉमा है, कोई साइन नहीं है। देन y0 की वैल्यू क्या है 1.2 प्लस h की वैल्यू क्या है 0.1 मल्टीप्लाई में S1
यहाँ पर ये कॉमन लगा है, इसका मतलब ये वाला अलग से सॉल्व होगा और ये वाला अलग से सॉल्व होगा। इन दोनों को करोगे प्लस तो आएगा 1.11, इसको करोगे तो ये आ रहा है मेरा 1.644। तो यहाँ पर ये वाला मेरा x है और ये वाला मेरा y है, ठीक है। अब ये x है, ये y है, ये मेरा S2 नहीं है, अब ये मेरा S2 नहीं आया, ये मेरा x है, ये मेरा y है। अब इसको किस में पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, देन आएगा मेरे पास मेरा S2। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि मेरे पास S2 कैसे आने वाला है, ये x और y मेरा S2 नहीं है। यहाँ पर इस x को और y को मैं इसके अंदर पुट करूंगी इस इक्वेशन के अंदर, देन मुझे क्या मिलेगा, मेरा S2 मिलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, पुट इन द इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या है मेरी, 3x प्लस वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 3x की वैल्यू कितनी है 1.1 प्लस y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.644 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 1.644 का स्क्वायर तो ये आ रहा है मेरे पास 2.702736 और यहाँ पर आएगा मेरे पास ये 3.3। इसको फर्दर सॉल्व करो, 2.702736 तो ये मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 6.0027336। तो यहाँ पर ये मेरे पास आ गया है S2, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका था वो क्या था, x कैसे निकलेगा और y कैसे निकलेगा, एंड देन उसको इक्वेशन में पुट करके मेरे पास S2 आएगा एंड द फाइनल फॉर्मूला इज दिस, एंड इसके अंदर हम लोग पुट करके निकालेंगे अपना फाइनल y, ठीक है। तो y पुट करते हैं यहाँ पे, तो y i प्लस 1, i की वैल्यू कितनी है अभी 0, इसका मतलब i प्लस 1 इज 1 के लिए हम क्या यूज करेंगे y i की वैल्यू कितनी है 0, तो y नॉट आ जाएगा, y नॉट प्लस h कितना आएगा डिवाइडेड बाय 2 s1 प्लस s2। तो यहाँ पे मेरा y1 इक्वल्स टू y नॉट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1.2 और प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 2, s1 की वैल्यू कितनी है 4.44 प्लस देन मेरे पास आएगा 6.002736। करो उसको सॉल्व, तो ये आ गया है मेरे पास 10.442736 मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1.2, ये y1 आएगा मेरा। इसको सॉल्व कर 0.1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1.2, तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आ रहा है पूरा सॉल्व करके वो आ रहा है 1.722136 तो ये मेरा y1 आ गया है, ठीक है। और x, अब यहाँ पे मेरा y1 जनरेट हो गया, x1 को भी आ गया, x1 भी तो चाहिए ना हमें, हमारे पास x नॉट है और y नॉट था, y नॉट की हेल्प से हमने y1 निकाल दिया। अब x नॉट की हेल्प से हमें x1 भी जनरेट करना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं हर एक मेथड के अंदर, विच इज x1 निकालने के लिए हमें x नॉट प्लस h करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है x1, x नॉट इज 1 प्लस 0.1, h की वैल्यू 1.1, तो मेरा x आ गया है 1.1। अब मुझसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, ध्यान से देखो कि जब मेरे x की वैल्यू 1.1 है तो y की वैल्यू क्या है, तो 1.1 कब हो रही है मेरा, जब x1 है, तो x1 के साथ y1 की वैल्यू क्या है, तो x1 जब मेरा 1.1 है तो y1 की वैल्यू है 1.722136, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी फर्स्ट आइटरेशन है, कौन सी आइटरेशन है, फर्स्ट आइटरेशन है, और अभी मेरे को फर्स्ट आइटरेशन में ही आंसर मिल गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1.2 होता तो हम क्या करते, फिर इसके बाद सेकेंड आइटरेशन स्टार्ट करते, तो हम क्या करते सेकेंड आइटरेशन और आई की वैल्यू कितने लिखते 1, जैसे हमने यहाँ पे 0 लिखी थी, आप क्या होती 1, फिर से s1 निकालते और उसके लिए फंक्शन ऑफ x1 और y1 यूज करते, और यहाँ पे x1 और y1 क्या यूज होता मेरा, जो यहाँ पर मैंने निकाला है, इसकी हेल्प से मेरा s1 आ जाता, देन मुझे क्या निकालना था s2, और s2 भी मैं इसकी हेल्प से निकाल सकती थी, देन उसको फाइनल फॉर्मूला में पुट करके मैं
y2 और x2 भी जनरेट कर सकती थी। देन मेरे पास किसका आंसर आ जाता, 1.2 के y का आंसर आ जाता। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से आइटरेशन चलानी है। सिंपल प्रोसेस है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन को आपने आराम से धीरे धीरे सॉल्व करना है। और सबसे अच्छा अगर इस क्वेश्चन में मास्टर बनना चाहता है, उसको 2 या 3 क्वेश्चन अपने एग्जाम से पहले सॉल्व करके ही जाने हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा। और जो आपका इसका सेकंड क्वेश्चन है वो है 4th ऑर्डर, उस पे आने से पहले आपको सेकंड ऑर्डर क्लियर होना चाहिए, तो 4th ऑर्डर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो सेकंड ऑर्डर के अंदर एस के कितने फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला है। 4th ऑर्डर के अंदर एस के 4 फॉर्मूला है, तो वो थोड़ा और ट्रिकी हो जाएगा आपके लिए समझना अगर आप इसको नहीं समझोगे। तो आपको इसका प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि एक्स आई क्या है, वाई आई क्या है, कब आपको कौन सी वैल्यू उठानी है, कब डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब चीजें बेसिक है। आई होप कि क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करने हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में। पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो जाके वॉच करो। थैंक यू।